हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुस्कान जैन और आज हमारा टॉपिक है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ब्रिजिंग लिगेंड्स। ठीक है, ब्रिजिंग लिगेंड्स क्या होते हैं, प्लस वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को किस टाइप से डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल को, और इसके हम एग्जांपल्स, ठीक है, इन तीनों ही चीजों की हम स्टडी करेंगे। ओके, सबसे पहले ये देखते हैं कि ब्रिजिंग लिगेंड क्या होता है। जैसे कि हमारे पास मेटल दी हुई है ये, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक से ज्यादा मेटल दी हुई होती है। ओके, सेंट्रल मेटल, और यहाँ पर बीच में क्या हमारे पास लिगेंड लगा हो सकता है। ठीक है, ये कोई भी लिगेंड हो सकता है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड, क्योंकि एक तरीके से ब्रिज बना रहा है। ठीक है, इसलिए इसका नाम हो जाता है हमारे पास ब्रिजिंग लिगेंड। ओके, ये हमारे पास कोई भी हो सकता है, जैसे कि हमारे पास अमोनिया भी हो सकता है, H2O भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है। इस टाइप से ये हमारे क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं। जैसे कि ये हमारे पास कैसे होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है। अगर इस पर कोई हम चार्ज लगा देते हैं तो कैसा हो जाएगा, हमारे पास चार्ज लिगेंड हो जाएगा। जैसे कि अगर हम माइनस चार्ज लगा दें तो निगेटिव लिगेंड हो जाएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज लगा दें तो पॉजिटिव लिगेंड। ठीक है, इस टाइप से ये तो हमारे पास लिगेंड का क्लासिफिकेशन है। ओके, तो यहाँ पर बात ये आती है कि ये जो हमारे पास लिगेंड्स है ये किस टाइप से सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो हमने आपको सिंपल बताया। फिर हमारे पास बड़े बड़े क्या आते हैं, कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, जिनको हमें सॉल्व करना होता है। प्रीवियस वीडियो में भी हमने क्या किया था, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फाइंड किया था। तो उसे कैसे किया था कि जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होते थे उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लेते थे, और जो लिगेंड होता था वो कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में, वो ले लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कितने जो लिगेंड्स हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं अमोनिया की, ठीक है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन होगा। जो अमोनिया का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ पर 2,5 मीन्स यहाँ पर ये कितने बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, 3। यहाँ पर यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। ठीक है, इस टाइप से 3 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लेती है। अब इसके पास क्या बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। ठीक है, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पास हो गए, इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। अब ये यहाँ पर सेंट्रल मेटल को इस टाइप से डोनेट कर सकती है। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो लिगेंड्स होते हैं वो कब डोनेट करते हैं, वो तभी कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं जब उनका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट हो। ठीक है, कोई भी इंसान है आपको तभी पैसे देगा जब उसका खुद का पेट भरा हो। ऐसा तो होगा नहीं कि वो खुद भूखा है और आपसे कहेगा लो आप खाना खा लो या फिर ये लो पैसे ले लो, ऐसा नहीं होता है जनरली। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम रूल यहाँ पर चलता है। ठीक है, जैसे हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ये कितने बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है, 2 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर पहले ये 2 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लेगा, उसके पास ये इसके पास लोन पेयर है, तो यहाँ ये लोन पेयर डोनेट कर देगा। उसके बाद ये जो है ये लोन पेयर को डोनेट कर देगा। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पर एक मेटल लगा दिया, यहाँ पर हमने एक मेटल लगा दिया, तो यहाँ पर ब्रिजिंग लिगेंड का काम कर रहा है और यहाँ पर 2 मेटल्स अटैच है। इसको अगर लिखने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे जो मेटल्स होती है इसको हम म्यू से शो करते हैं, इस टाइप से म्यू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 2 मेटल्स लगे हुए हैं। यहाँ पर हमने लगा दिया H2। अगर कहीं पर ऐसा लिखा है तो यहाँ पर ये होगा कि जो हमारा H2 है ये एज अ ब्रिजिंग लिगेंड काम कर रहा है और यहाँ पर 2 मेटल्स अटैच है। ठीक है, अब बात किया आती है कि इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन हमें देखना है, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, क्योंकि यही हमारे पास क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर बात ये आती है कि ये मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, हमें ये नहीं देखना है कि ऑक्सीजन कितने एटम्स डोनेट कर रहे हैं, ये हमें नहीं देखना है। ऑक्सीजन हमारी मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मेटल हमारे पास ये, एक मेटल यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, मीन्स इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स का। ये यहाँ पर भी शेयरिंग कर रहा है, बट यहाँ हमें नहीं देखना है, बात किसकी चल रही है, मेटल की चल रही है। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अमोनिया को कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये हमारी मेटल को 2 ही इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी बात कार्बन की आती है, जैसे कि कार्बन यहाँ पे CH लगा हुआ है। ठीक है, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसने एक के साथ तो इसने बॉन्ड बना लिया, अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 है। ठीक है, तो अब चाहिए इस टाइप से देगा, एक मेटल यहाँ अटैच कर दो, एक यहाँ कर दो और एक यहाँ कर दो। ठीक है, इस टाइप से इसको अटैच कर दो, तो यहाँ पर और हमारे मेटल को 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। ठीक है,
द इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा इसका, 3 इलेक्ट्रॉन्स का हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर CH2 लिख दें तो यहाँ पर ये इस टाइप से भी कर सकता है, ठीक है, एक M यहाँ एक M यहाँ, ठीक है, और इस टाइप से कर सकता है कि डायरेक्टली लोन पेयर्स को डोनेट कर दे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर होता है ऑक्सीजन के साथ इसने बना लिया, उसके बाद ये कार्बोनिल्स होते हैं यहाँ पर, ये डायरेक्ट इसको डोनेट कर देता है इस टाइप से, ठीक है। अब जैसे कि हम CH3 लिख दें तो एक ही इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास देने के लिए, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये कहा था इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको सिखाया कि कोई भी हमारे पास लिगेंड होता है तो किस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। आगे आपको लग रहा होगा कि इतनी इजी बात है, हमें तो पहले से ही पता था, इसमें सिखाने जैसा क्या है, इसमें कुछ भी नया सिखाने जैसा नहीं था, मैंने बस आपको रिमाइंड कराया है, ठीक है। क्योंकि अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे ना उसमें आप बताना कि आपको कितना आता है और कितना मेरे बताने के बाद आपको समझ में आया है, ठीक है। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर मेटल दिया है, ठीक है, ये, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन दिया हुआ है, यहाँ पर ये इस टाइप से लगा हुआ है, ठीक है, एक हमारे पास इसी टाइप का दिया हुआ है, ओके। तो बात आती है जैसे कि हम यहाँ पर वाटर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, ये इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये इसके पास लोन पेयर, ये इसके पास लोन पेयर है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बनाया और एक इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनाया। उसने पहले सिग्मा बॉन्ड्स क्यों बनाए हैं, पहले अपना लोन पेयर डोनेट क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स पहले बनाता है, जब वो 2 बॉन्ड्स बना लेता है तो उसके क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऐसे यहाँ पर इसके लोन पेयर्स तो एज इट इज रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से। यहाँ पर क्या किया, इसने मेटल को एक इलेक्ट्रॉन दिया और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन का रहेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का क्यों रहेगा, क्योंकि इसने मेटल को एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है, यहाँ पर हमें R से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसे और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर दिया है मेटल, यहाँ कार्बन, यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये R, ठीक है, इस टाइप से दिया हुआ है। अब इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है, 1 2 3 और यहाँ पर ये 4, और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन का हो गया, ठीक है, इस टाइप से, ओके। और भी हमारे पास एग्जांपल्स है जिसकी हेल्प से हम इसको समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास M, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर ये H, ठीक है। अब यहाँ पर इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन किया है, 3 इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमारे पास 3 हो जाएगा, ओके। जैसे कि हमारे पास ये ऑक्सीजन दिया हुआ है, यहाँ पर R, ठीक है, ये ऑक्सीजन, ये M और ये हमारे पास M, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। अब बात आती है कि यहाँ पर कितने डोनेट किया, तो आप क्या क्या करो, सबसे पहले आपको देखो पता तो है कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाता है, अगर हमारे पास कोई हैलाइड्स आ जाए तो वो 1 बॉन्ड बनाती है, ठीक है। यही हमारे पास क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं। तो आप क्या क्या करो, सबसे पहले जनरल बॉन्ड्स बना दिया करो, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन है, एक यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, एक यहाँ ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना दिए, यहाँ पर हमारे पास 2 बॉन्ड बना दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसने कितने बॉन्ड्स का कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, 1 का किया है। सबसे पहले वो अपने सिग्मा बॉन्ड्स बनाती है, ठीक है, इस टाइप से इसने बना दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर ये जो लोन पेयर्स बचे इसने ये डोनेट किए, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स और हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर जो ब्रिजिंग लिगेंड्स होते हैं उनका क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि यहाँ पर हम पीएच लिख दें, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, फॉस्फोरस है, और फॉस्फोरस ने किसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, हाइड्रोजन के साथ। फॉस्फोरस कहाँ आता है, नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, फॉस्फोरस आ जाता है। तो नाइट्रोजन की बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फॉस्फोरस के में भी 5 होते होंगे। ये भी 3 बॉन्ड्स बनाता है, ये भी 3 बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने 1 बना लिया है, तो कितने रह गए, 1 2 3 और 4, इस टाइप से इसके 4 रह गए। लेकिन अब ये 3 बॉन्ड और बना सकता है, तो यहाँ पे किस टाइप से, 1 यहाँ बनाएगा, 1 यहाँ बनाएगा, ठीक है। ये अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, ठीक है, तो ये 2 इस टाइप से डोनेट कर देगा। तो अगर मान लीजिए हमारा कोई इस टाइप से होगा, ठीक है, तो कितना हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, 1 2 और 2, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा अगर मेटल्स इस टाइप से लगे होंगे। और इसको लिखा कैसे जाएगा, म्यू से हम डोनेट करते हैं ब्रिजिंग लिगेंड्स को, तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू
और यहाँ पर मेटल्स कितनी है 3 हैं और क्या लगा है पीएच, ठीक है। तो आपसे इस टाइप से लिखा हुआ दे सकते हैं, ओके। और भी हम यहाँ पर एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास दिया है सी, यहाँ पर CH3, यहाँ पर C और यहाँ पर ये N, ठीक है। इस टाइप से दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पर इसको हम ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं ये। अब जैसे कि हमारे पास ये ब्रिजिंग लिगेंड हो, ठीक है, यहाँ पर ये किसी मेटल से अटैच हो, तो यहाँ पर डोनर साइड हमारी कौन सी हो जाएगी, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, ये तो दे नहीं पाएगा, ये भी यहाँ पर कंप्लीट है, सिर्फ ये यहाँ से डोनेट करेगा, तो इसकी डोनर इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन कितने का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और भी यहाँ पर हम एग्जाम्पल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक ये दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हमने ऑक्सीजन लगा दिया, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से डोनेट करेगा, ओके। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है और यहाँ से भी, यहाँ पर भी मेटल लगा सकता है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा या फिर कितने को करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या बता दिया है, इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन बता दिया कि किस टाइप से हमारे पास इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। अब कुछ क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देती हूँ, उसकी हेल्प से आप ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन सिखाया है उसकी हेल्प से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर मैं तो बता ही दूंगी, ओके। हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। अभी हमारे पास ब्रिजिंग लिगेंड वाला क्वेश्चन है, कैसे पता चलेगा, यहाँ पर देखो ये म्यू दिया हुआ है, ब्रिजिंग लिगेंड को हम किससे शो करते हैं, म्यू से शो करते हैं, ओके। अब बात ये आती है कि यहाँ पे ये वाला CO कौन सा है और ये वाला CO कैसा है। जब भी कार्बन के साथ स्मॉल O लगा हो तो उसको हम डिनोट करते हैं कोबाल्ट, ठीक है। ये हमारे पास कोबाल्ट होता है, कार्बन भी कैपिटल हो और ऑक्सीजन भी कैपिटल हो तो वो वो हमारे पास होता है कार्बोनिल, ठीक है। इस टाइप से इसका C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये हमारे पास होता है, ठीक है। तो इसमें कभी भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम्स कौन से हैं, ये 2 दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको इनके बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास कोबाल्ट होता है, उसका कितना होता है, 27 होता है, 27 मीन्स यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा, बैलेंस में 9, ठीक है। और यहाँ पर 2 है तो इंटू 2 कर देंगे, इसका कितना होता है 26 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस इंटू 2, क्योंकि यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब आती है कार्बोनिल की, ठीक है। तो ये C डबल बॉन्ड O, हमारे पास कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बैलेंस 4 होते हैं, 2 का तो कॉन्ट्रीब्यूशन कर चुका है, इसके पास 2 बचे हुए, मीन्स इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि ये मेटल को डोनेट कर सकता है इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू ये कितने दिए हुए हैं, 11 दिए हुए हैं, ओके। अब बात आती है इसकी कि ये हमारे पास हम किस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, फास्फोरस दिया हुआ है और पीएच क्या होता है, फिनाइल रिंग होती है, ठीक है। इस टाइप से ये रिंग होती है हमारे पास, ये ओके। ये फास्फोरस आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 होते हैं, एक तो यहाँ दे दिया। अब 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, एक तो इसने यहाँ पर बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी मेटल्स अटैच है, 4, तो एक इससे अटैच हो जाएंगे, एक इससे और एक इससे, ठीक है। तो ये हमारे मेटल्स को कितने डिनोट कर रहा है, 4, तो यहाँ पर 4, ठीक है। और ये कितना है, ट्वाइस कर देंगे, तो यहाँ पर ये 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है। तो सॉल्व किस टाइप से होगा, यहाँ पे ये 18 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सबको ऐड करेंगे तो 22 और 8 कितना हो जाता है हमारे पास, 30 हो जाता है, प्लस 20 और 8 28 और 28 और 26 कितना होता है हमारे पास, 34, तो ये हो जाएगा हमारे पास 64। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, ये हमने क्या निकाले हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं। तो इस टाइप से आप इसको फाइंड करने के लिए आपके पास आ सकता है, ओके। आई होप इस टाइप से आपको ये समझ में आएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है और फिर किस टाइप से हम कॉम्प्लेक्स में इसको फाइंड करते हैं। थैंक यू सो मच।